हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और हमने यहाँ पे टेंस में फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट टेंस को हमने पढ़ा। आज हम यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अपने पास यदि वाक्य में हमें यदि वाक्य में वंस लॉन्ग अगो, यदि अपने पास वाक्य में वंस लॉन्ग अगो, लास्ट, प्रीवियस, यस्टरडे, यदि अपने पास वाक्य में वंस लॉन्ग अगो, लास्ट, प्रीवियस, यस्टरडे और यदि लास्ट के साथ अपने पास डे, वीक, मंथ या फिर ईयर, अगर ये सभी लास्ट के साथ आते हैं, यानी लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, यदि लास्ट के साथ आते हैं तो हम हैं जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है, साधारण वाक्य में होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। अर्थात यदि अपने पास सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य है, तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और यदि वाक्य अपने पास पहले से ही नेगेटिव दे रखा हो या फिर हो सकता है इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य हो, जब अपने पास वाक्य है जो इंट्रोगेटिव या नेगेटिव होगा तो फिर वहां पे अपने पास हेल्पर आ जाएगी और वहां पे हेल्पर होती है डिड। और मेन वर्ब जो होगी अपने पास, मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि अपने पास वाक्य है जो नेगेटिव है या प्रश्नवाचक है तो अपने पास हेल्पर होती है डिड और मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हम कह रहे थे कि यदि अपने पास नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो अपने पास हेल्पर डिड होती है और डिड के बाद जो मेन वर्ब होती है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे कि इसका एक सूत्र भी है, फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका साधारण वाक्य का फॉर्मूला होता है। यदि इसी को नेगेटिव बनाएं, ये सिंपल वाक्य का है, सिंपल सेंटेंस का, यदि नेगेटिव में होगा तो यहाँ पे अपने पास क्या होगी, सब्जेक्ट प्लस फिर अपने पास हेल्पर आ जाएगी डिड। और जब नेगेटिव होता है तो अपने पास हेल्प क्या लगाते हैं, नॉट। और इसके बाद जो वर्ब होगी वो कौन सी होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये अपना नेगेटिव का फॉर्मूला होता है। तो इस प्रकार से हमने कहा कि सामान्य सूत्र में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और जब अपने पास सेंटेंस होता है, वाक्य होता है जो नेगेटिव यानी नकारात्मक या फिर प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यदि इस प्रकार के वाक्य हैं तो फिर अपने पास हेल्पर निकल के क्या आती है, डिड। और नेगेटिव होता है तो डिड के साथ नोट आएगा और इसमें जो वर्ब होगी वो अपने पास कौन सी होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो दोस्तों, यदि वाक्य में आपके पास वंस, लॉन्ग, अगो, लास्ट, प्रीवियस, यस्टरडे और लास्ट के साथ डे, वीक, मंथ, ईयर ये आएंगे तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं जब साधारण वाक्य हो तब। यदि नेगेटिव वाक्य या प्रश्नवाचक है तो अपने पास हेल्पर होगी डिड और मेन वर्ब होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वंस का प्रयोग होता है एक बार, लॉन्ग लंबे समय के लिए, अगो यानी पहले, लास्ट यानी पिछला, प्रीवियस यानी पिछला, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल और लास्ट यानी अंतिम, पिछला दिन, पिछली सप्ताह, पिछले महीने, पिछली साल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम जो भी स्टोरियां लिखते हैं, कहानियां, अपनी जो भी स्टोरी राइटिंग करते हैं
तो स्टोरी राइटिंग करते वक्त सबसे फर्स्ट लाइन इसी से शुरुआत होती है, वंस खालिस्तान, या फिर हो सकता है वंस अपॉन ए टाइम देयर खालिस्तान एक करोड़, और कोष्टक में अपने पास है। हमने कहा कि अपने पास जो भी स्टोरी राइटिंग करते हैं तो उस समय अपनी जो फर्स्ट लाइन होती है वो यही होती है, वंस अपॉन ए टाइम देयर खालिस्तान एक करोड़। देखो आज हम इसके बारे में भी जानेंगे कि देयर के बाद एक नियम हमने पढ़ा होगा, देयर के बाद कब तो अपने पास वाज आता है, कब वर आता है, या फिर हो सकता है कब इज आए, कब आर आए। यानी कब तो हेल्पर वर्ब जो प्लूरल आती है और कब सिंगुलर आती है। ये एक नियम है। इसमें कहा जाता है कि देयर के बाद कब तो सिंगुलर आएगी और कब प्लूरल आएगी। तो हमने कहा कि यदि देयर के बाद यहाँ पे जो वर्ब होगी या हेल्पर होगी वो जब भी हम प्रयोग करेंगे तो इसके बाद, यानी यहाँ पे खालिस्तान है, इसके बाद जो अपने पास नाउन होती है उस नाउन के अनुसार यहाँ पे वर्ब या हेल्पर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे एक किरो, एक कौवा है, इसलिए यहाँ पे बी। अब बी की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं मालूम है। हमने कहा कि बी फर्स्ट फॉर्म है तो इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है इज एम आर, सेकंड फॉर्म होती है वाज और वर, थर्ड फॉर्म होती है हैज और हैड। तो हमने कहा कि यहाँ पे बी की सेकंड फॉर्म और बी की सेकंड फॉर्म होती है वाज या वर। यहाँ पे एक किरो है तो एक किरो के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, वाज का। यदि यहीं पे होता टू फ्रेंड्स, यानी सेंटेंस पूरा ऐसे होता वंस अपॉन ए टाइम देयर, यहाँ पे खालिस्तान होता टू फ्रेंड्स, एक समय की बात थी, दो मित्र थे, कहानी भी सुनी है। तो यहाँ पे वर आता है, वो इसीलिए आता है क्योंकि देयर के साथ यहाँ पे तो वाज है और यहाँ पे वर का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो नाउन होती हैं वो नाउन क्या है, यहाँ पे प्लूरल। और हमने पढ़ा कि जब प्लूरल नाउन होती है तो वर्ब भी कैसी प्रयुक्त होती है, प्लूरल। और जब सिंगुलर वर्ब होती है कब, जब सिंगुलर ही नाउन होता है तब। ठीक है दोस्तों, आज हमने जाना कि देयर के बाद कब सिंगुलर और कब प्लूरल। तो जब अपने पास नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और जब नाउन प्लूरल होता है तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। तो हमने यहाँ पे किसका प्रयोग किया, वाज का, क्योंकि यहाँ पे एक रो नाउन सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी कैसे प्रयुक्त कर रहे हैं, सिंगुलर। और बी की सेकंड फॉर्म होती है वाज और वर, इसलिए यहाँ पे वाज का प्रयोग करते हैं। सेकंड देखो, आई खालिस्तान टू मार्केट यस्टरडे। यहाँ पे अपने पास आई वर्ब को हमने यहाँ पे कहा कि अपने पास यस्टरडे दे रखा है, और यस्टरडे जिसमें भी वर्ड की पहचान दी होती है वो पास्ट टेंस होता है और वो भी इंडेफिनेट। हमने इंडेफिनेट में देखा कि यस्टरडे है, यहाँ पे वर्ब कौन सी होनी चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट में वर्ब देखी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो, और गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, इसलिए यहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं, वेंट का। यदि सपोज दैट अगर यहाँ पे नेगेटिव वाक्य होता या प्रश्नवाचक होता, डिड यू खालिस्तान टू स्कूल लास्ट डे। यदि अपने पास ऐसा सेंटेंस होता और वाक्य प्रश्नवाचक होता, जब अपने पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है, और इसमें पहचान दे रखी है लास्ट डे, यानी लास्ट दे रखा है, लास्ट के साथ डे दे रखा है, तो हम हमेशा
सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लेकिन हमने यहाँ सेंटेंस देखा ये किस प्रकार का वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। और जब प्रश्नवाचक वाक्य होता है तो हम क्या करते हैं, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, लेकिन यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं बनेंगे। हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेगेटिव का पढ़ा था। अगर प्रश्नवाचक का फॉर्मूला आपको पता हो तो हम क्या करते हैं, इस हेल्प वर्ब को बाहर निकाल देते हैं, डिड को बाहर निकाल देते हैं, बाकी सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और ये अपने क्या है, प्रश्नवाचक सेंटेंस का फॉर्मूला है, यानी हेल्प वर्ब को बाहर निकाल दो। अब हमने कहा कि यहाँ पे अपने पास वर्ब क्या है, डिड। हेल्प वर्ब अपने पास क्या है, डिड, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हमने डिड पहले से लगा दी हेल्प वर्ब, और उसके बाद जो मेन वर्ब होती है वो हमेशा कौन सी आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वी वी खालिस्तान टू आगरा लास्ट वीक। हम घूमने गए, लास्ट वीक दे रखा है पिछले सप्ताह, और लास्ट वीक जब होता है तो अपने पास टेंस होता है पास्ट इंडेफिनेट। इंडेफिनेट की पहचान है वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ पे हमने साधारण वाक्य देखा, और विजिट दे रखा है तो विजिट की सेकंड फॉर्म, और विजिट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, विजिटेड। तो हमने कहा वी विजिटेड, हम घूमने गए, टू आगरा, आगरा कब, लास्ट वीक, पिछले सप्ताह हम आगरा घूमने गए। तो यहाँ पे हमने देखा कि जिस जो जो वाक्य में अपने पास जो भी वर्ड आएगा, उस वर्ड को देखते हुए, उन शब्दों को देखते हुए, उनकी पहचान को देखते हुए हम यहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं, टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे है द वाटर इन द पॉन्ड, तालाब में जो पानी है, खालिस्तान लास्ट नाइट। यहाँ पे लास्ट नाइट दे रखी है और वर्ब दे रखी है फ्रीज। अगर हिंदी अर्थ करें तो देखो, तो पानी है इन द पॉन्ड, तालाब का जो पानी है वो क्या हो गया, फ्रीज हो गया लास्ट नाइट, पिछली रात। यानी सर्दी के समय में पानी क्या हो जाता है, जम जाता है, बर्फ बन जाती है। तो हमने कहा कि यहाँ पे फ्रीज दे रखी है, फ्रीज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ पे अपने पास लास्ट नाइट दे रखा है, अर्थात लास्ट नाइट, नास्ट यानी डे में आती है, डे या नाइट, इसलिए हम किसका प्रयोग करते हैं यहाँ पे, पास्ट इंडेफिनिट, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। और वर्ब की सेकंड फॉर्म, फ्रीज की सेकंड फॉर्म क्या होती है, फ्रोज। तो हमने कहा द वाटर इन द पॉन्ड फ्रोज लास्ट नाइट, पिछली रात तालाब का पानी क्या था, सूख गया था। देखो दोस्तों, जब भी अपने पास इंडिकेट में यानी संकेत के रूप में टेंस पास्ट दिखे, तो हम जो वर्ब है, मुख्य वर्ब, वो सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और जब अपने पास नेगेटिव और प्रश्नवाचक वाक्य होता है तो हम हमेशा हेल्प वर्ब है जो डिड का प्रयोग करते हैं, और मेन वर्ब होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है गाइस, आज हमने जाना कि पास्ट इंडेफिनेट में निश्चित वर्ड कौन कौन से होते हैं। मेरे साथ एक बार रिपीट करना। यदि वाक्य में, यदि आपको, इफ यू सी इन सेंटेंस, यदि आप वाक्य में देखते हैं वंस, लॉन्ग, अगो, लास्ट, प्रीवियस, यस्टरडे, लास्ट के साथ लास्ट डे, वीक, मंथ, ईयर, यदि ये शब्द आपको किसी भी सेंटेंस में दिखाई देते हैं तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यदि अपने पास नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य है तो हेल्प वर्ब डिड, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरी देखें।
अगर वीडियो को बीच में काट के देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। यदि आप लॉक करते हुए जाओगे या काटते हुए देखेंगे तो हम इस पहचान ही नहीं पाएंगे कि हमने क्या कहा है। इसलिए कृपया वीडियो को पूरी देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन है जो क्लास की आपको पहले से ही पहुंच सके। कल हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।